हाय एम्बियंस। सो पिछला वीडियो में जो हमने वर्कशीट दिया था, इस वीडियो में उसी का हम सोल्यूशन और हिंट्स देने जा रहे हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को तभी देखिएगा जो आप जो वर्कशीट को 100% में ट्राई कर चुके होंगे। ठीक है, जितना आप सॉल्व कर सकते थे, जितना कोशिश कर सकते थे, उतना कोशिश कर चुके होंगे। ठीक है, और इस वीडियो को आपको पूरा नहीं देखना है, बस जो जो आपको प्रॉब्लम हुआ है, जितना जितना क्वेश्चन नंबर में, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम हिंट्स देते जाएंगे, थोड़ा सा भी समझ में आया तो तुरंत वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ जितना आप खुद से कीजिएगा उतना ज्यादा ही सीखिएगा, तो खुद से ही करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो वर्कशीट आप लोगों को मिला था, उम्मीद आप लोगों ने नोट आउट किया होगा किसी कॉपी में, तो ओपन कर लीजिए। ठीक है, और वहां से फर्स्ट नंबर सवाल देखिए। हम लोग का फर्स्ट नंबर क्या था, एक समकोणीय घनाकार एक घर है। एक समकोणीय घनाकार एक घर है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर होने से उसमें वृत्तम कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है, निकाले। क्या बोला हम लोग को, एक घर है, आयत घनाकार या समकोणीय घनाकार एक घर है जिसका लंबाई कितना है 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 4 मीटर और ऊंचाई कितना है 3 मीटर, और बोला है उसमें कितना वृत्तम यानी कितना बड़ा डंडा रखा जा सकता है। सबसे पहले देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और एक समकोणीय घनाकार बोला, यानी हम लोग क्या समझ में आ रहा है, ये आयत घन का बात कर रहा है। ठीक, किसका बात कर रहा है, आयत घन का। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक आयत घनाकार जैसे घर है, ठीक, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया है और बोला वृत्तम पर कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। एक बात तो ये, जब हम आयत घन का विकर्ण का लंबाई पढ़ाए तो वहां पे हमने बात बोला था कि आयत घन का विकर्ण का लंबाई जो होता है वही सबसे वृत्तम डंडा रखा जा सकता है, या सबसे वृत्तम रेखा होता है आयत घन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि आयत घन का विकर्ण निकालने ही बोल रहा है। यानी हम लोग क्या समझे कि एक आयत घन है, एक नंबर सोल्यूशन, ठीक है, वर्कशीट का एक आयत घन है, ठीक, एक आयत घन है जिसका लंबाई कितना दे दिया है, लंबाई इज इक्वल टू बोल दिया 5 मीटर, चौड़ाई बोल दिया हम लोगों का 4 मीटर, ऊंचाई कितना बोला है 3 मीटर। ठीक, और बोला है इसमें वृत्तम कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। वृत्तम कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है, यानी वो वृत्तम जो रखा जा सकता है वही हमारा क्या होगा, विकर्ण का लंबाई होगा। विकर्ण का लंबाई हमने परिभाषा जो दिया था, विकर्ण का परिभाषा दिया था, परिभाषा से ही तो हो जाएगा डायरेक्ट। क्या होता है, जो सबसे वृत्तम होता है वही क्या होता है, विकर्ण होता है। यानी हम लोग को क्या निकालना है, आयत घन में विकर्ण निकालना है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या, जो डाटा दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। दिया गया क्या क्या हम लोग को दे दिया है, लंबाई दे दिया हम लोग का 5 मीटर, चौड़ाई दे दिया हम लोग का 4 मीटर, ऊंचाई दे दिया हम लोग का 3 मीटर। निकालना क्या है, सबसे वृत्तम लंबा डंडा कितना रखा सकते हैं, सबसे बड़ा डंडा कितना रखा जा सकता है। यानी हम लोग को क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई। क्या निकालना है, आयत घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई तो हमें निकालना है। ठीक है, सो हम लोग जानते हैं कि विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, आयत घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर मेरे साथ में प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए और उनको सॉल्व करके निकल जाएगा। लंबाई कितना है हम लोग के पास 5 मीटर, यानी 5 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई कितना है 4 मीटर यानी 4 का स्क्वायर, ऊंचाई 3 मीटर यानी 3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 9, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 16 9 25, 25 प्लस 50। 50 को तोड़िएगा, यहाँ पे 50 को रूट तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 225 यानी 25, फिर तोड़ेंगे यानी ऊपर में क्या मिल जाएगा 2 × 5 × 5
और यहाँ देखिए दो ठो एक जैसा है तो हम लोग निकाल सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं 5√2। और यूनिट इसका क्या होता है, जो ओरिजिनल यूनिट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, जुड़ के मीटर स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मीटर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जिसका हो गया था नोट, जिसका नहीं हुआ था नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिटाए इसको। चलिए अब 2 नंबर सम को थोड़ा रीडिंग कीजिए, तो जो 2 नंबर सवाल है हम लोग का। ठीक है, 2 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं, हमारे गोकुल ग्राम में 2 मीटर चौड़ा जो 8 डेसीमीटर गहरा एक तालाब खोदा गया। यदि उसमें से कुल 240 घन मीटर मिट्टी काटी गई तो तालाब कितना लंबा है ज्ञात करें। ठीक, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी ग्राम है जो भी है, वहां पे एक तालाब खोदा गया है जिसका चौड़ाई दे दिया है, कितना दे दिया है 2 मीटर, और उसके फिर हम लोग गहराई बोल दिया है 8 डेसीमीटर। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। एक तालाब है, तालाब क्या मतलब एक जमीन ना होगा ऐसे, वहां तालाब कुछ ऐसा खोदा गया है, आयत घनाकार है क्योंकि आयत घन की बात हो रहा है हम लोग का, तालाब कुछ ऐसा खोदा गया है जिसका क्या बोल रहा है चौड़ाई, यानी जो हम बैकग्राउंड में दिखा नहीं पा रहे, जो पीछे हो रहा होगा हमें इधर जो गया होगा। ठीक है, वो चौड़ाई कितना है 2 मीटर, चौड़ाई कितना है बना ही देते हैं। ठीक है, हम लोग अगर केवल यहाँ पे हम लोग तालाब कुछ ऐसे दिख रहा होगा, ये तो ऊपर वाला भरा होगा। ठीक, हम लोग केवल क्या होगा ये ऊपर से हम लोग देख पाए। ठीक है, एक तालाब है जिसका चौड़ाई कितना बोला है 2 मीटर, यानी ये वाला हम लोग का भाग कितना दे दिया है 2 मीटर। फिर उसका बोल रहा है गहराई, यहां एक बात समझिए ध्यान से, गहराई पर हम लोग बात करते थोड़ा पल। एक सपोज कीजिए कि एक थोड़ा सा कुछ सेप चिमनी उमनी कुछ भी है। ठीक है, यहां पे कोई खड़ा होके, यहां पे आप खड़ा होके देखिएगा तो किसी को क्या बताइएगा, यहां पे अगर यहां से आप देखिएगा तो किसी को क्या बताइएगा कि देख रहे हैं कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। ठीक, तो यानी हम क्या बता रहे हैं, नीचे से जब देखो क्या बता रहे हैं ऊंचाई बता रहे हैं। अब यही देखिए, अगर आपको यहां से ना बोल के यहां पे खड़ा कर दिया जाए, यहां बैठ जाइए आप, तो यहां से जब इसका नीचे ऐसे देखिएगा तो आप क्या बोलिएगा तो कितना गहरा है, ऐसे करते हैं ना, तो क्या हो गया हमारा एक ही मेजरमेंट, तो एक ही है मेजरमेंट, तो एक ही है, हमारा देखने का एंगल के हिसाब से चेंज हो गया। यानी जब हमारा देखने का एंगल चेंज होता है, यानी हम किसी भी चीज को अगर यहां से देखें हम, तो ये इसका ऊंचाई होगा, और अगर हम यहां से देखेंगे तो ये इसका क्या होगा गहराई होगा। ठीक है, अरे छत पे चलिएगा, नीचे से देखिएगा तो क्या होगा ऊंचाई हो गया, ऊपर से देखिएगा तो नीचे क्या हो गया गहराई हो गया। ठीक है, तो यानी गहराई और ऊंचाई क्या होता है एक ही होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो ये क्या हो गया ऊंचाई हो गया। अब यहां से देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये तालाब है तो हम लोग को यहां से देखना पड़ेगा। अब यहां से हम देख रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है गहराई बन जा रहा है। ठीक है, यानी हम लोग का गहराई ऊंचाई एक ही है, तो हम लोग क्या दे दिया है ऊंचाई कितना दे दिया हम लोग के पास 8 डेसीमीटर। ठीक है, इतना डाटा दे दिया। फिर उसके बोल रहा है इस तालाब से, जो ये तालाब है हम लोग के पास, इस तालाब से 240 घन मीटर क्यूब मिट्टी निकाली गई, 240 घन मीटर क्यूब मिट्टी निकाली गई। अगर इसमें से हम कुछ निकाल रहे हैं, यानी इसके हम क्या निकाल सकते हैं, अंदर से हम आयतन ही तो निकाल सकते हैं। बात समझिए, अंदर से तो आयतन ही तो निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए आप 1 लीटर वाला जब बॉटल लेते हैं, उस बॉटल में पानी रहता है, जब हम उसका पानी निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं 1 लीटर निकल गया, यानी 1 लीटर जो मेजरमेंट था उसका क्या था आयतन था। यहां पर भी अगर हम यहां से जो 240 मीटर घन मीटर क्यूब जो हम मिट्टी निकाल रहे हैं, इसमें से ऐसे जो ये मिट्टी हम निकाल रहे हैं, ये क्या है हमारा आयतन ही तो है, यानी हम लोग को क्या मिल गया घन का आयतन मिल गया। अब बात आता है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही हमारा जो डाटा दिया रहता है तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दे दिया हम लोग के पास, ये चौड़ाई दे दिया आयत घन की,
चौड़ाई कितना दे दिया है 2 मीटर। फिर उसके बाद हम लोग आयतन का ऊंचाई दे दिया है 8 डेसीमीटर। फिर हम लोग को आयतन का आयतन मिल गया है यहां पे, आयतन कितना मिल गया। फिर उसका गोल क्या आ रहा है, वो कितना लंबा है निकाले, यानी जो तालाब है वो कितना लंबा खोदा गया है ये हमें कैलकुलेट करना है, यानी ओवर हमें आयतन का लंबाई निकालना है, आयतन का लंबाई तो निकालना है। अब जब हमें लंबाई निकालना है तो हम लंबाई को कुछ मान के काम करेंगे। तो लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी मान लीजिए जो भी आपको मर्जी हो। चलिए हम आर मान लेते हैं, क्या माना आर माना, कुछ भी अपना अपना नाम ही मान लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका नाम है मान लीजिएगा। बात यहां तक समझ में आया। अब देखिए जो हम लोग का बात आता है कि अब ऐसा कोई फार्मूला हमें ढूंढना होगा जिसमें ये चारों आ जाए। सबसे पहले आप रिवाइज करना शुरू कीजिए। हमारा आयतन का फार्मूला क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहां लंबाई सॉरी चौड़ाई है, ऊंचाई है, लंबाई मिसिंग है और आयतन है हमारा। यानी हमारे 4 डाटा में से 3 डाटा हमारे पास अवेलेबल है, एक तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी किस पे जाएगा आयतन का आयतन पे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आयतन का आयतन इक्वल टू क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए यहां आयतन का आयतन भी दे दिया, इसको यहां बैठा दीजिएगा। फिर उसके बाद चौड़ाई दे दिया, चौड़ाई की जगह बैठा दीजिएगा। ऊंचाई दे दिया, ऊंचाई की जगह बैठा दीजिएगा। अब हमें निकालना क्या है, लंबाई निकालना है। लंबाई को एक्स और एक्स की जगह सॉरी आर जो माने हम लोग आर बैठा दीजिएगा और आर का वैल्यू जो आएगा हम लोग का वही क्या होगा हमारा लंबाई होगा। चलिए यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए इसको, चलिए वीडियो पॉज कीजिए। चलिए हम करते हैं, ठीक है। आयतन का आयतन कितना दे दिया हमें 240 मीटर क्यूब, 240 मीटर क्यूब। अब देखिए लंबाई हमें निकालना है, लंबाई को हम रख देते हैं ऐसे ही इंटू चौड़ाई कितना है 2 मीटर। अब देखिए ऊंचाई पे, ऊंचाई को क्या ऐसे बैठा देंगे, ऊंचाई को क्या ऐसे बैठा देंगे, नहीं बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों का डिफरेंट यूनिट अलग अलग है, ठीक। जब यूनिट अलग अलग रहता है तो हमें किसी भी एक यूनिट में सब जितना भी मेजरमेंट हमारे पास जो भी डाटा रहता है मेजरमेंट वाला सबको एक यूनिट में लाना पड़ता है, ठीक है। मेंसुरेशन में बहुत बच्चा लोग सबसे ज्यादा यहीं पे एरर करता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबको एक यूनिट में लाना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारा मीटर में है, ये हमारा डेसीमीटर में, ये मीटर में, ठीक। अब बात रहा कि इसे ही हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि यही अकेला है, बाकी हम सबको चेंज करना पड़ेगा, उससे हम इसी को चेंज कर ले तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो हम इसको चेंज करने के लिए हम सबसे पहले आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन जो सिखाए थे, हम लोग क्या सिखाए थे, रिवाइज कराए थोड़ा सा, कैसे है डांस म्यूजिक दोनों छम। यूनिट कन्वर्जन में किसी को दिक्कत हो तो यूट्यूब पर वीडियो हम लोग का अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। हम लोग क्या है डेसीमीटर, यानी यहां पे है, जब अगर हम इधर से इधर जाते हैं 10 से मल्टीप्लाई होता है और इधर से इधर जाते हैं तो 10 से डिवाइड होता है। यानी हमें किस में जाना है, डेसीमीटर से मीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 8 डिवाइड बाई 10 मीटर, ठीक है। तो हम लोग अब ऊंचाई को कितना रखेंगे 8 बाई 10 मीटर, ठीक है। सब मीटर बनाना चाहिए, सब एक यूनिट बनाना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। यहां पे गलती पूरा टोटल सम गलती, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 5 से चल जाएगा, ठीक। r इंटू 8 बाई में 5। अब देखिए हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें, ऊपर में मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहां से नोट कर लीजिए। ऊपर में अगर हम मिटा दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा मिल रहा है, इसको अरेंज करके हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ऐसे लिखते हैं, फिर अगला स्टेप अरेंज करेंगे। r इंटू 8 बाई 5। अब इसको जब हम अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा कर देंगे, इसको r इंटू 8 बाई में 5 इंटू 240,
देखिए हमने इसको कुछ किया नहीं है, ठीक है, बस अरेंज कर दिया, ठीक है, इधर से इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए इधर से इसको लेके आएंगे माइनस, इधर लेके आएंगे माइनस, माइनस से दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखिए हम लोग क्या मिल जाएगा, 8r बाई में 5 इज इक्वल टू 240, इसको मिटा दें थोड़ा सा। अब त्रिगुणा तो क्या हो जाएगा, 8r इंटू 240 इंटू 5, ठीक है। अब इधर देखिए इसके साथ गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा में, इसके साथ जो इधर इधर गुणा तो उधर जाता क्या आता है भागा में, यानी क्या आ जाएगा 240 इंटू 5 बाई में 8। अब 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 248 से डिवाइड हो कितना जाएगा, 8 3 20 यानी 8 3 24, कट गया 0 यानी 30। आर स्क्वायर कितना आ गया 30 इंटू 5, कितना हो गया हम लोग पास टोटल, आर इक्वल टू 150 मीटर, ठीक है। इसलिए हम लोग के पास क्या निकल गया, इसलिए तालाब 150 मीटर लंबा है, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया हम लोग के पास। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बिठा इसको, चलिए बिठा देते, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत हो या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत हो रहा हो तो प्रीवियस वीडियोस अवेलेबल है हम लोग का, जो टॉपिक में दिक्कत हो रहा है उसको देख लीजिए। अगर उससे भी ज्यादा कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे आप लोगों से, ठीक है। चलिए 3 नंबर जो आप लोग सम से रीडिंग कर दीजिए थोड़ा सा, 3 नंबर का सम क्या है देखिए थोड़ा सा, ठीक है। 3 नंबर सम क्या बोल रहा है हम लोगों के पास, एक समकोणीय ठोस आकार के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है, जो उसका आयतन जो है वो 384 घन सेंटीमीटर है, यानी 384 घन सेंटीमीटर होने से बॉक्स के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकाले, बॉक्स के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकाले। इससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा बात बताना चाहेंगे, देख लीजिए उसे थोड़ा सा, ठीक है। अनुपात क्या होता है, जो हम लोग ऐसे लिखते हैं 3:2:1 लिखने का मतलब क्या है, ठीक ठीक है। वैसे तो हम लोग इसको 5 चैप्टर आपका सिलेबस में है, डेप्थ में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसको भी ऐसे जैसे हम लोग एंजॉय करके पढ़ा है वैसे एकदम पूरा समझ के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे एक टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा। अनुपात क्या होता है, जब कोई कितना भी संख्या रहे, कोई भी कितना भी संख्या रहे, 1 2 3 4 कोई भी संख्या रहे, सबका इकाई एक रहे, सबका इकाई एक रहे और वो एक ही संख्या से भागा दिया जा सके, तो उसके जो शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा वैल्यू, उसका न्यूनतम वैल्यू आता है, उसको ही हम अनुपात बोलते हैं। एक एग्जांपल दिखा दें हम आप लोग को, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का अनुपात, 15 सेंटीमीटर का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात कुछ ऐसा निकालते हैं हम लोग 20:15, और उसके बाद हम लोग यूनिट सेम है तभी निकाला जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक टेबल से काटेंगे, तो 5 से चल जाएगा, 5 4 20, 5 3 15, 4:3, ठीक है। तो ये हम लोग का अनुपात होता है, ठीक है। और हम लोग का जो चैप्टर आएगा उसमें बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस इतना ही जरूरत था हमें, तो लोग काम कर लेते हैं। तो ऐसे हमें क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमें दे दिया है। सम जो हमारा 3 नंबर उसमें क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी हम लोग जो सर्वल से होता है फिर समझाएंगे डेप्थ में, ठीक है। यानी लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, इसको हम लोग कुछ ऐसे दे दिया 3:2:1, यानी हम लोग यहां से एक कंक्लूजन पे तो जा सकते हैं कि तीनों का जो यूनिट है, तीनों का जो इकाई है वो एक रहा होगा, क्योंकि हमारा अनुपात तभी निकलता है जब सबका इकाई सेम रहता है। यानी अगर ये सेंटीमीटर में रहा होगा तो ये भी सेंटीमीटर ये तीनों सेम में रहा होगा, बात समझ में आया, ठीक। और उसके बाद कोई ऐसा संख्या रहा होगा जिसको तीनों एक ही जैसे से डिवाइड हुआ होगा, ठीक। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। 3 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, एक समकोणीय चाय का बॉक्स, सॉरी एक समकोणीय ठोस आकार का बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या जो डाटा दिया था उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया गया है कि
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, यानी हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई इज इक्वल टू 3:2:1, ये दे दिया है। अब देखिए, अब इसको हमें सॉल्व करना है और हमें एक और डाटा दे दिया है, आयतन भी दे दिया है। आयतन कितना है, 384 घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हो गया, इतना हमें डाटा दे दिया है। अब सबसे पहले हमें अनुपात की बात करना है। ये जो अनुपात है इसको हम लोग कैसे क्या करना है इस पर हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब बहुत बच्चा इसमें क्या करता है, कंफ्यूजन यहां पहुंचेगा कि इसको समझेगा कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है और आयतन है। हम काम करें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दे और इसको इक्वलिटी कर दे, तो यहां से क्या निकल रहा है, कुछ नहीं। अगर हम इसे सिंपली इसको 3:2:1 कर दे, 384 करके निकाल देगा तो कुछ निकलेगा नहीं। ठीक, तो अब हमें इसे करना क्या है वो देखिए हम लोग। सबसे पहले हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को कुछ मान लेना होगा। अब बोलिएगा भैया क्यों माने हम, क्योंकि तो ऑलरेडी दे दिया है, 3:2:1 दे दिया है, तो हम इसको माने क्यों। देखिए, इसका मानने का रीजन ये है क्योंकि आप लोग को ये बताए थे अनुपात जो है वो फिक्स क्वांटिटी नहीं है। ये अनुपात कोई बड़ा संख्या रहा होगा उसको काट करके एक ही संख्या से डिवाइड करके छोटा किया गया है, यानी कोई इसके साथ संख्या है जो वेरी कर रहा होगा। इसको हम एक रेशियो में बढ़ा भी सकते हैं, एक रेशियो में घटा सकते हैं, लेकिन घटेगा नहीं तो बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक, तो हमें इसको क्या करना होगा, इसके साथ एक वेरिएबल लेना होगा। ठीक है, तो हम वेरिएबल कैसे लें, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, चलो माना लंबाई इज इक्वल टू कोई भी एक इसके साथ वेरिएबल मान लेना। वेरिएबल क्या होता है, जिसका मैथमेटिकल संख्या फिक्स ना हो, यानी ये अल्फाबेट का कोई भी ले लो, ABC XYZ कुछ भी ले लो, तो हम यहाँ पे R ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लंबाई कितना है, 3 है, तो 3 के साथ हम लोग 3R ले लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, वेरिएबल संख्या हो गया, यानी एक ही अनुपात में बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। फिर हमारे पास क्या आ गया, चौड़ाई आ गया। चौड़ाई कितना है हमारे पास, 2R। ऊंचाई क्या है हमारे पास, ऊंचाई R, यानी 1R को R के आगे लिख देंगे। बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब देखिए हम लोग का आयतन है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है हमारे पास आयतन है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। चारों क्वांटिटी होगा तो हमें R का तो वैल्यू यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से R का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हम मिटाया जाए, ऊपर हम मिटा रहे। ठीक है, याद है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको लेके हम बढ़ेंगे एकदम, क्यों हमने क्या किया, इसको कैसे सॉल्व किया, क्योंकि ये अनुपात था तो हो सकता है इससे बड़ा भी हो सकता है, ओरिजिनल हमें वैल्यू पता नहीं है ना लंबाई चौड़ाई का, तो इसलिए हमने क्या किया, इसके साथ एक वेरिएबल मान लिया। ठीक है, उसको हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि लंबाई 3 क्या है हमें नहीं पता, ये क्या है, एक अनुपात दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग हो सकता है वो 3 ना हो, कुछ और हो, हम लोग अभी निकालेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसने क्या किया, इसके साथ एक वेरिएबल मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, ABC XYZ कुछ भी मान सकते हैं, अपना नाम भी मान लीजिएगा, नाम का फर्स्ट लेटर। ठीक है, हाँ, तीनों को डिफरेंट मत मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात क्या होता है, एक ही संख्या से भागा दिया जाता है। ठीक है, तो तीनों को अलग अलग मत मान लीजिएगा, एक ही मान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब हमारे पास ये 4 डाटा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन कितना है, 384 सेंटीमीटर क्यूब, 384 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, उसके लंबाई कितना है हमारे पास, 3R इंटू चौड़ाई कितना है, 2R इंटू ऊंचाई कितना है, R। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और वो तो एक है, ही रह जाएगा, यानी 384 सेंटीमीटर क्यूब
3 दूनी 6। अब देखिए आर इंटू आर, आर स्क्वायर, फिर आर, आर क्यूब, यही ना होगा। आर इंटू आर इंटू आर क्या होगा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। ठीक, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3r क्यूब। तो हमारे पास 3r क्यूब है, 3r क्यूब इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम लोग बस r का वैल्यू निकाल देते हैं, यहां से इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, 3r क्यूब इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास। तो मतलब 3 को उधर भेजेंगे क्योंकि इधर क्या है गुणा में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई, सॉरी इधर गुणा में, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 384 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 384 डिवाइड बाई 3, फिर कितना आ गया, कुछ गलती हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 6 होगा ना, 6 वो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना छूट गया था, 3 2 6 होगा ना, यहाँ देखिए जो लंबाई चौड़ाई में हमने गुणा किया था क्या था 3 2 6 था, तो हम लोग का 6r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम 6 से कैंसिल करेंगे, सो 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24, यानी कितना आ गया r क्यूब इज इक्वल टू 64। r क्यूब इक्वल कितना आ गया 64। अब उसके बाद हम लोग का इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, तो क्यूब निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस जैसे हम लोग रूट निकालते हैं, बस इसमें फर्क क्या रहता है 2 के जगह हमें 3 एक जैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो जब हम 64 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 32 फिर 2 16 8 4 2, यानी ओवरऑल हमें क्या मिल गया r क्यूबिक रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए हमें 3 दिन का पहले निकालना पड़ता है, यानी क्या मिल जाएगा हमें 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, कितना मिल गया 4। यूनिट क्या होगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सब रेशियो था तो बराबर में वही हो जाएगा। ठीक है, तो लोग आ गया वहां से क्या आ गया r कितना है हमें 4। ठीक है, चलिए अब यहां से हम मिटा दे, इसको थोड़ा समझा देगा। ठीक है, आप लोग को सही दिक्कत ना हो। ठीक 4 सेंटीमीटर। देखिए हम लोगों ने किया क्या, अनुपात था हमारे पास 3:2:1, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया था। हमें अनुपात था तो हमें पता था वो अनुपात वैरी करता है, अनुपात वैरी कर सकते हो सकता है किसी बड़ा संख्या को हमें करके छोटा किया हो, अभी हम देखेंगे बड़ा संख्या को हमने डिवाइड करके छोटा किया हो। ठीक है, उसको हमने क्या किया एक वेरिएबल मान लिया, कुछ भी वेरिएबल माना हमने यहाँ पे माना कि वो लंबाई क्या था 3r, चौड़ाई क्या था 2r, ऊंचाई क्या था r। हमने बस r को एक वेरिएबल मान लिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में मिल गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि आयतन हमें दिया हुआ था, तो हमने इक्वेट कर दिया कि आयतन कितना होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 384 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, जब यहां से देखा तो 3 2 6 और 1 2 यानी 6 आ जाएगा। 6r क्यूब इज इक्वल टू हमारा 384 आ रहा था, 6r क्यूब इज इक्वल कितना आता 384। उसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो r क्यूब इज इक्वल टू हमें 64 मिल गया। r का जब हमने क्यूबिक रूट निकाला तो हमें 4 मिल गया, यानी r का वैल्यू हमें कितना मिला 4 मिल गया। r का वैल्यू हमें कितना मिल गया 4 मिल गया। चलिए इसको मिटा दें, हम उठाते जाएंगे। ठीक है, साथ में हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हमें r का वैल्यू कितना मिल गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वहां पे सेंटीमीटर का भी क्यूबिक होगा ना, जब अंडर रूट देखिए 384 था, उसको काट के हमने 64 किया था, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और जब उसको अंडर रूट करेंगे तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो वहां से 1 सेंटीमीटर में निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें जो माना था लंबाई उसको हम एक्यूरेट वैल्यू देंगे। एक्यूरेट वैल्यू कैसे देंगे कि लंबाई क्या था, इसलिए अब हम लंबाई का वैल्यू किसलिए आ जाएगा, इसलिए लंबाई इज इक्वल टू कितना है 3r। जब हम r का वैल्यू बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अगर हम 3 जो बोल रहे थे 3 देखिए क्या है वो हमारा एक्चुअली में 12 था, वो 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है 2r, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।
फिर हम लोग क्या है, ऊंचाई है। सो ऊंचाई हम लोग कितना है, आर है। सो आर कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या मिल गया, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना मिल गया, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वो कि जो भी हमारा बॉक्स था, ठीक है, उसका संपूर्ण का क्षेत्रफल निकाले। तो संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या था, फॉर्मूला बैठेगा, निकाल दीजिएगा, 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। ठीक है, फॉर्मूला बैठा के निकाल दीजिएगा। ठीक है, आप कुछ बचा नहीं इस समझ से। चलिए यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, अगर कंफ्यूजन हुआ फिर रिपीट करके देख लीजिए इसको। ठीक है, बस इसमें अनुपात जो था, हमने अनुपात को क्या किया, एक वेरिएबल के साथ मान लिया, और वेरिएबल के साथ मान के तीनों का लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई कर दिया, आयतन के साथ इक्वेट किया, वहां से आर का वैल्यू निकाला, आर का वैल्यू निकाल के फर्दर बैठा दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गया। अब जब हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल जाएगा तो वहां पे हम क्षेत्रफल का फार्मूला में बैठा देंगे, हमारे क्षेत्रफल का जो भी वैल्यू होगा हमारा निकल जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए बेटा इसको, चलिए 4 नंबर सम पढ़िए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे जो इसका संपूर्ण का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गया, फॉर्मूला बैठाइएगा, अपने आप निकल जाएगा। 4 नंबर सम्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, 4 नंबर सम्स को थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये सिचुएशन रिलेटेड है, इसको थोड़ा समझिए। क्वेश्चन नहीं समझना है, इसका आंसर बहुत इजी है, इसका कुछ है नहीं सोल्यूशन, बस आराम से क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है, एक समकोणीय चाय के बॉक्स का भीतरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7.5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर और 5.4 डेसीमीटर है। चाय से भरे बॉक्स का वजन 52 केजी 350 ग्राम है, किंतु खाली अवस्था में बॉक्स का वजन जो है 3.75 किलोग्राम हो तो 1 डेसीमीटर क्यूब में चाय का वजन कितना है। देखिए ध्यान से, पर इसको हम सिचुएशन समझाने की कोशिश करें, ध्यान समझिएगा। आपके पास एक बॉक्स है, आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, समझ लीजिए आप जो वाटर बॉटल स्कूल लेके जाते हैं, वो वाटर बॉटल आपने लिया, आपने क्या किया, जब वाटर बॉटल लिया तो वहां पे आपने जब उसमें पानी डाला, वैसे पानी केजी में नहीं डाला था, लेकिन यहाँ पे मान के चल रहा है, उसमें आपने क्या किया, 1 केजी पानी डाल दिया, मान के चल रहा है, ठीक है, वैसा मेजरमेंट नहीं है, पानी को नहीं मापा जाता केजी में, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1 केजी उसमें पानी भरा, ठीक, और 1 केजी पानी आपने भर लिया उस बॉटल में, और उसके बाद उस बॉटल को जब वजन किया तो वो जो पानी था वो 1 केजी 200 ग्राम हो चुका था, वजन का मेजरमेंट आया। तो आप एक बात बताइए, आपको यहां से एक बात तो पता चल रहा है कि वहां से जो था 200 ग्राम का हमारा डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि हमने उसमें पानी डाला 1 केजी, हम कैलकुलेट के जब हम मेजरमेंट करें तो कितना आ रहा है हमारा, 1 केजी 200 ग्राम, यानी हमें क्या मिल रहा है, वो 200 ग्राम जो है हमें क्या मिल रहा है, बॉटल का वजन मिल रहा है। यहां तक समझ में आया, क्लियर हुआ, एनालाइज कीजिए, ब्रेन में आराम से सोचिए इस चीज को। आपके पास एक बॉटल था, उसमें आपने 1 केजी पानी भरा, 1 केजी पानी भरा, बस मान के, वो एक्चुअली 1 केजी होता नहीं, लीटर में मेजरमेंट लेता हूं, 1 केजी पानी भरा, उसके बाद जब आपने उसका वजन किया बॉटल के साथ, तो हमें जो हमारा किलो था उस पर कितना आया रीडिंग, 1 केजी 200 ग्राम। तो हम यहां से एक बात तो समझ गए कि उसका जो डिफरेंट 200 ग्राम का है, 200 ग्राम का जो डिफरेंट है वो किसके वजह से है, क्योंकि वो क्या है, 200 ग्राम जो हमारा बॉटल का वजन है, बॉटल का वजन है। सेम सिचुएशन यहां पर भी देखिए, जो सिचुएशन आपने वहां पे देखा वही सिचुएशन यहां पर भी है। एक चाय का बॉक्स है, ठीक, उसमें जब चाय भरा हुआ है, चाय भरा हुआ है तो उसका वजन कितना है, 52 केजी 350 ग्राम, 52 केजी 350 ग्राम, किंतु खाली अवस्था है, यानी जब उसमें से चाय निकाल दिया जा रहा है तो हमें कितना मिल रहा है, 3.75 किलोग्राम मिल रहा है, यानी बॉक्स का जो वजन है वो 3.75 किलोग्राम है, बॉक्स का वजन कितना है 3.75 किलोग्राम, और चाय सहित बॉक्स का वजन कितना है 52 केजी 350 ग्राम। यानी हमें पता क्या चल रहा है, इसमें हमें चाय का जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वही मिसिंग है, यानी हमें चाय का ओरिजिनल मात्रा चाहिए, चाय का ओरिजिनल मात्रा चाहिए, तो हमें चाय का ओरिजिनल मात्रा पहले निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे। तो हम बस 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, दिया गया है कि चाय से भरे बॉक्स का वजन, सबसे पहले हम काम करें, बॉक्स की लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं, ठीक है, बॉक्स की भीतरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरवल का बात कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो बॉक्स थोड़ा मोटा होता हो, आप लोग का सिलेबस में उतना नहीं देता है, आप लोग का सिलेबस में वो चीज नहीं लेते, ठीक है, बॉक्स का
भीतरी लंबाई, लंबाई कितना दे दिया हमें 7.5 डेसीमीटर। बॉक्स का भीतरी जो चौड़ाई है वो कितना दे दिया है, चौड़ाई कितना दे दिया हमें 6 डेसीमीटर। ऊंचाई कितना दे दिया है 5.4 डेसीमीटर। ठीक है, चाय से भरे बॉक्स का वजन, चाय से भरे बॉक्स का वजन 52 केजी 350 ग्राम। ठीक है, खाली बॉक्स का वजन दे दिया है, खाली बॉक्स का वजन। अब किसी कुछ यहां से हिंट्स दिख रहा हो ना तो वीडियो पॉज करें और ट्राई करें। ठीक है, सॉल्व कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किलोग्राम। ठीक है, अब कुछ ही नहीं, किसी को हिंट्स दिख रहा हो यहां से वीडियो पॉज कीजिए, उसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, हमें क्या मिला है, बॉक्स के भीतरी जो भी बॉक्स है उसका लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया, चाय से भरे बॉक्स का वजन, चाय के साथ जो वजन है उसको दे दिया, और खाली बॉक्स का वजन दे दिया। ठीक है, तो अब हमें एक बात समझिए, एक जो बॉक्स है, जो हमारा ये बॉक्स है, ठीक, इस बॉक्स में जो हमारा चाय भरेंगे, सपोज कि ये हमारा बॉक्स हो गया, इस बॉक्स में अगर हम चाय भर रहे हैं अंदर डालेंगे, यानी ओवरऑल हम इसका आयतन में भरेंगे। यानी अगर हम सबसे पहले हमें बात पता कर ले कि अगर हमें चाय का जो ओरिजिनल वजन है उतना ही तो भरा जा सकता है इसमें ना, इतना कितना भरा जा सकता है, जो चाय का वजन होगा यही इसमें डाला गया। यानी अगर हमें काम कर ले, अगर चाय का हम वजन पता कर ले तो हम पता कर लेंगे कि बॉक्स का जो आयतन होगा वही कितना है, यानी चाय का जितना वजन है वही हमारा बॉक्स का जो आयतन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, चाय का वजन पता करना है। तो हम लोग चाय का वजन कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए चाय का वजन, चाय का वजन, चाय का वजन कैसे निकलेगा, यहां ध्यान से देखो, चाय से भरे बॉक्स का वजन, चाय से भरे बॉक्स का वजन, यानी चाय के साथ जो बॉक्स का वजन है वो दे दिया हमें और बॉक्स का वजन दे दिया, तो दोनों को जब हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, चाय का वजन तो मिलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, चाय से भरे बॉक्स का वजन माइनस बॉक्स का वजन, यही मिलेगा हमें। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, चाय का वजन मिल जाएगा। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करें, कितना हमारा 52 केजी 350 ग्राम माइनस 3.75 किलोग्राम। हाँ भैया, सब तो हो गया, अब इसको माइनस करने में हमें दिक्कत हो रहा है। ठीक है, जूनियर क्लास में किलोग्राम ग्राम था, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, चलिए दिखा देते हैं, क्या दिखाएंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से सबसे पहले किसी एक यूनिट लेकर चलेंगे, या तो किलो में लेके जाइए तो ग्राम में लेके जाइए। सो आई से सबसे पहले ग्राम रहता है, ग्राम में क्या होता है, लास्ट पॉइंट में 0 0 आ जाता है, काटने में इजी रहता है। ठीक है, तो हम इसको केजी को ग्राम में बदल देंगे। सबसे पहले यहाँ वाला देखिए, जो हमारा एक काम कीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए थोड़ा, तो चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग को जो पहला यहाँ पे 52 केजी है, तो सबसे पहले हम केजी को ग्राम में बदलेंगे। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो 52 केजी में कितना होगा, 52,000, यानी 1000 से गुणा कर देंगे हम। सो 52 इंटू 1000 कितना हो गया, 52,000 ग्राम, प्लस इसके साथ कितना था 350 ग्राम, तो हम इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52,350 ग्राम। यानी हम क्या आ गया, चाय से भरे जो बॉक्स का वजन है कितना आ गया 52 केजी 350 ग्राम है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको 52,350 ग्राम, बस वही तो हुआ, चेंज ही कर दिए इसको। 52 केजी को क्या करोगे, जब ग्राम में लेके जाओगे तो 52,000 बनेगा। क्या होता है 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 52,000 में कितना होगा 52,000 ग्राम, और 52,000 ग्राम प्लस 350 ग्राम कितना होगा 52,350 ग्राम। तो हम क्या बोल सकते हैं, चाय से भरे बॉक्स का वजन कितना हो जाएगा 52,350 ग्राम। ठीक, माइनस अब 3.75 किलोग्राम है, इसको भी हमें बदलना पड़ेगा ग्राम में। ठीक है, वो भी क्या है केजी में, तो इसको भी हमें ग्राम में लेके जाना पड़ेगा। तो हम ग्राम में लेने के क्या करते हैं,
जो भी मेजरमेंट हमारा केजी में दिया था उसे 1000 से गुणा कर देते हैं। तो हमारा कितना है यहाँ पे 3.75। तो 3.7 को सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट रिमूव करोगे, पॉइंट रिमूव करते हैं 3.75 100। तो 3.75 अभी हम लोग किस में, केजी में ही है, तो इसको हम ग्राम में लेके 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा किया 100,000 यानी ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 375 इंटू 10 इंटू 3750 3,750 ग्राम, 3,750 ग्राम। ये आ गया हमारा। बॉक्स का वजन कितना था 3.7 किलोग्राम, उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3750 ग्राम। ठीक है, चलो अब यहां तो नोट डाउन करो, टोटल तो मिटाएंगे हम ऊपर से। हो गया। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। हम लोग चाय का वजन जो निकल रहा है हमारा, ठीक है, चाय का वजन हम निकालेंगे। क्या किया, जो चाय का बॉक्स सहित वजन था उसको हमने लिखा और उसमें से खाली बॉक्स का माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, चाय का वजन मिल लेते हैं। एक बॉक्स इसमें, ये बॉक्स है, इसमें जो भी है 52 केजी 350 ग्राम हमारा क्या भरा है, चाय भर दिया गया। ठीक, सॉरी 52 केजी 350 ग्राम इस बॉक्स का वजन हो रहा है जब चाय भरा हुआ है। ठीक, उसके जब हम इसमें से चाय निकाल दे रहे हैं, चाय निकाल दे रहे हैं, तो इस बॉक्स का वजन कितना आ रहा है हमारा 3.75 किलोग्राम। तो हम लोग क्या पता चले, बॉक्स का वजन 3.75 ग्राम है और हम लोग फिर क्या चाय का वजन निकालना है। तो जब हम इन दोनों के साथ से केवल बॉक्स का वजन हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, चाय का वजन ही तो मिल जाएगा, वही हमने किया। ठीक है, तो हम चाय का वजन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इसको हमने क्या किया, केजी में था तो इसको ग्राम में बदला, और फिर जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, इसको जब हम माइनस करेंगे कितना, देखो इधर 0,0,0,0 यहां पे जाएगा, यहां से कहां से ले लेंगे, कितना जाएगा 13 यानी 6, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर इधर आया 11 यानी 8, 11 यानी 8, फिर 4। ठीक है, कितना आ गया हमें 48,600 ग्राम। कितना आया 48,600 ग्राम। ठीक है, यहां तक मिटाया, यहां तक समझ में आया, क्लियर है, यही पॉइंट समझने वाला है। हमने सब क्या दिया था, हमें बॉक्स का लंबाई दे दिया था, लंबाई लिखा, हमें चौड़ाई दिया था, चौड़ाई लिखा, ऊंचाई दिया था, ऊंचाई लिखा हमने। फिर हमने बोल दिया था कि चाय के साथ जो भरा हुआ बॉक्स है उसका वजन कितना है 52 केजी 350 ग्राम हमने लिखा। फिर खाली बॉक्स का वजन दे दिया था हमें, तो हमने क्या किया, हमें चाय का वजन चाहिए था तो हमने चाय का वजन निकाला। चाय का वजन कैसे निकाला, चाय से भरे बॉक्स का वजन जो था वो निकाल दिया, उसके साथ उसमें से माइनस बॉक्स का वजन कर दिया, हमें चाय का वजन मिल गया। तो इसे 52 केजी 350 ग्राम माइनस 3.75 केजी, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ग्राम में बदला, ग्राम में बदलने के बाद माइनस किया, इतना आ गया। तो हम बोल सकते हैं चाय का जो हमारा मात्रा यानी चाय का जो वजन है वो कितना है 48,600 ग्राम। ठीक है, यानी हमें बोल सकते हैं 48 केजी 600 ग्राम। मिटा इसको, ठीक है, एकदम फिर नोट कर लीजिए आप लोग, मिटा जाए। हम लोग इसलिए क्या बोल सकते हैं, चाय का वजन। अब यहां तक हो जाने के बाद से हमें क्वेश्चन ये समझना है कि हमसे क्या बोल रहे हैं, जो आगे पूछा है हमसे 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर क्यूब में हमारा चाय का वजन पूछ रहा है कि चाय कितना का वजन आ रहा है। ठीक है, यानी हमें टोटल पता चला है, यानी जो कुल बॉक्स का आयतन है उसमें हमें इतना आ रहा है वजन, यानी 48 केजी 600 ग्राम, यानी 48 से 600 ग्राम हमें आ रहा है। ठीक है, तो हमें काम करना होगा, हमें पहले सबसे पहले बॉक्स का वजन निकालना होगा, वजन से हमें पता करना होगा कितना आ रहा है, उसके बाद हमें 1 ग्राम का पता करना होगा। तो हम बॉक्स का वजन निकाल ले, तो बॉक्स का वजन हम लोग कैसे निकालेंगे, बेटा यहाँ पर नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने चाय का वजन पता कर लिया, उसके बाद बॉक्स का आयतन निकाल के अब इक्वेट कर देंगे, हमें निकल जाएगा। समझ में आ गया हो यहाँ तक भी, तो वीडियो पॉज करके फिर ट्राई करो। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, बॉक्स का आयतन। बॉक्स का आयतन क्या है, बॉक्स कैसा आयताकार, यानी क्या लिख लेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई हमें कितना दे दिया है 7.5 डेसीमीटर, डेसीमीटर हटाइए, सब डेसीमीटर में ही है।
इंटू चौड़ाई कितना दे दिया हमें 6 डेसीमीटर, ऊंचाई कितना दे दिया 5.4 डेसीमीटर, सब डेसीमीटर इसलिए डेसीमीटर लगा दिया हमने। और ये यूनिट किस में आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब लगा दिया, ठीक है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 7.5 है, पॉइंट रिमूव कर दे इसका हम, कितना आ जाएगा 75 इंटू 10 6 इंटू 54/10, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 3, फिर इधर गया 5, फिर 75 को 5 से जब डिवाइड करेंगे 5 पंजा 5, 2 5 5 25, कैंसिल आउट, 15 इंटू 3 इंटू 54/10 डेसीमीटर क्यूब। फिर हमारे पास कितना आ गया 45 इंटू 54/10 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। यही बना लेते हैं, बाद में उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या मिल गया, बॉक्स का आयतन हमें ये मिल गया, बॉक्स का आयतन हमें ये मिल गया। यानी आप बोल सकते हैं कि इतना डेसीमीटर क्यूब में 48 केजी 600 ग्राम आ रहा है, 48 केजी 600 ग्राम आ रहा है। तो यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना आएगा। अरे भाई वही ना, 10 चॉकलेट का दाम 5 रुपए है, तो 1 चॉकलेट का दाम कितना है, तो वही भागा वाला प्रोसेस लगाएंगे हम यहाँ पर भी। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, इतना हमें इतना मिल रहा है तो एक में कितना मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। बेटा इसको ये और छोटा हो सकता है ना, इसको छोटा किया जा सकता है। हाँ 10 का फॉर्म में काटने में इजी रहता है, ठीक है। 10 का फॉर्म में डाल दीजिएगा। हम लोग इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसलिए बॉक्स का आयतन कितना है 45 इंटू 54/10 डेसीमीटर क्यूब में चाय का वजन इज इक्वल टू 48 केजी 600 ग्राम, ठीक है। तो अब हम लोग का 1 डेसीमीटर क्यूब में निकालना है। तो देखिए अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इतना में इतना है तो एक, इसलिए चूंकि यहाँ पे चूंकि हम लोग कन्वर्ट कर लिया, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब में चाय का वजन कैसे निकालेंगे, यहाँ इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इजी रहेगा, थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, वैसे कैलकुलेशन के लिए इजी रहता है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अगर 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 10, 2 आ गया, और फिर कितना आ गया हमारे पास 5 9 45, 9 इंटू 54/2 ये 27, ये कितना आ गया हमें 9 इंटू 27 इंटू 9 63, फिर कितना है हमारे पास 7 9 67 6 2 18 18 24 243। तो हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 243 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि 240 डेसीमीटर क्यूब में हमारा चाय का वजन कितना है 48 केजी 600 ग्राम। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो हम इसे भागा दे देंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे 48 केजी 600 ग्राम जो है उसको हम लोग 243 से भागा दे देंगे ग्राम से, ठीक है। तो ये देखिए ये कट के ओवरऑल 2 बार में कट जाएगा, ये कितना आ गया 200 ग्राम, ठीक। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को आराम से फिर एनालाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में हमने समझा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया था, उसके बाद इसने एक पॉइंट दिया था कि चाय का सहित बॉक्स का वजन दे दिया था और बॉक्स का वजन दे दिया था, चाय सहित बॉक्स का वजन और बॉक्स का वजन दे दिया था। तो हमने वहां से चाय का वजन कैसे निकाला, बॉक्स सहित जो चाय था उसका वजन और माइनस बॉक्स का वजन, तो हमें चाय का वजन मिला। चाय का जो वजन मिला हमें कुछ इतना मिला 48 केजी 600 ग्राम। उसके बाद फिर हमें पता था कि जो उसका आयतन होगा, चाय से देखिए चाय जितना आयतन होगा उतना ही हटेगा ना, तो यानी हमें इसका आयतन में कितना हट रहा था,
तो इसका जब हमने आयतन निकाला तो हमें आयतन कितना मिल गया 243 डेसीमीटर क्यूब है, 243 घन डेसीमीटर। तो बात हमसे ये पूछा था कि 1 घन डेसीमीटर में कितना चाय आ रहा है, तो हमने क्या किया 243 में आप पता था तो उसको डिवाइड करके यहां से निकाल लिया 200 ग्राम, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए 1 घन डेसीमीटर में चाय का वजन इज इक्वल टू 200 ग्राम, ठीक है। तो हमने सोचा था इसमें कुछ और ज्यादा क्वेश्चन हो जाता बट नहीं हो पाया, ठीक है। वीडियो में ज्यादा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, ठीक। चलिए अगर फिर भी इसमें जो समझाने के बाद अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे ट्राई कीजिएगा और इसको फिर 2-3 बार एक सोल्यूशन को बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है।